Hi friends, myself Dr. Z. Welcome to 32 Teeth Dentistry. I am back with another informative video. आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सेंसोडाइन KF फोमिंग डेंटल जेल को। ये जो हमारा सेंसोडाइन KF है, ये एक मेडिकेटेड फोमिंग डेंटल जेल है जिसका जो इंडिकेशन है वो हम सेंसिटिविटी के लिए देते हैं। जो पेशेंट में डेंटाइनल हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिनको कि अगर सरल भाषा में बताऊं तो जिनको ठंडा गर्म खाने पे झंझनाहट होती है, उन पेशेंट्स में हम इसको एडवाइस करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे इसका प्राइस। ये तो एक सैम्पल है हमारे पास, बट अगर आप 100 मिलीग्राम की एक इसकी ट्यूब लेते हो तो आपको कुछ कॉस्ट करेगा अराउंड 117 रुपीज़, जो कि होती है 117 रुपये का होगा आपको 100 ग्राम का ट्यूब। ये तो हो गई इसकी प्राइसिंग। अब हम देखेंगे यूजेस है इसका सेंसिटिव टूथ के लिए। जिन पेशेंट्स को डेंटाइनल हाइपर सेंसिटिविटी है, हम उसमें उन पेशेंट्स को हम ये प्रिस्क्राइब करेंगे। अब आप बोलोगे सेंसिटिविटी ही क्यों? क्योंकि देखो, सेंसिटिविटी दो कारण से होती है। पहला, एक तो पेशेंट के मसूड़े नीचे घस जाते हैं हार्ड ब्रशिंग की वजह से, तो वहाँ पे जो रूट्स है, जो जिंजाइवा है, वो नीचे सरक जाता है, तो रूट्स एक्सपोज हो जाती है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि हार्ड ब्रशिंग करता है पेशेंट, तो उससे क्या होता है, जो दांतों पे परत होती है, पहली होती है एनामल, दूसरा होता है डेंटिन, फिर अंदर होती है पल्प। जो डेंटिन है उसके ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे। ठीक है, वो छन्नी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। उस छन्नी में वहाँ पे जो पल्प है उसमें हमारी नर्व्स होती है, वो एक एक नर्व्स के एक्सटेंड उस छन्नी नुमा डेंटिन में एक्सटेंडेड रहते हैं। तो और जो डेंटिन होता है ना, ये दांत को ठंडा गर्म पता कराता है। एक्चुअली डेंटिन लेता है ये हॉट एंड कोल्ड सिग्नल्स और पल्प तक पहुंचाता है, और पल्प के जो नर्व्स है वो ये सिग्नल ब्रेन को पहुंचाते हैं। अब क्या होता है कि एकदम एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड दांत को पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके ऊपर एक ठोस कवरिंग होती है एनामल की। अब जब पेशेंट बहुत ज़ोरों से ब्रश करते हैं ना, तो ये एनामल घस जाता है। तो आप जब नॉर्मल, अगर मामूली गर्म चाय भी पी रहे हो या ठंडा पानी भी पी रहे हो या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख के पानी पीते हो, और अगर आपका एनामल घसा हुआ है, तो ये सिग्नल्स डायरेक्ट डेंटिन को लगते हैं और एकदम शार्प शूटिंग पेन होता है आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे यूजेस। इसके यूज़ डेंटाइनल हाइपर सेंसिटिविटी के लिए है। अगर आपका डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करता है तो ही लो, वरना मत लो। क्यों? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे है कि इसमें जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है, या उससे क्या होता है कि ना, कुछ पेशेंट्स को अस्थमेटिक रिएक्शन होते हैं। इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके डेंटिस्ट से सलाह करके ही लो, वरना मत लो। 7 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देते हैं। अब हम देखेंगे इसके कंटेंट। इसमें होता है पोटेशियम नाइट्रेट 5% बेट बाय बेट। तो इसमें क्या, इसका दूसरे नाम भी है, जैसे कि चाइनीज़ बर्फ़ या चाइनीज़ सॉल्ट। ठीक है, नाइट्रेट ऑफ पोटेशियम, ये सब उसके अलग अलग नाम है। इसका एक सिंपल सरल काम ये है कि ये डिसेंसिटाइज करता है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, नर्व्स को नम कर देता है। अगर ये नर्व्स को नम कर देगा तो पेशेंट को सेंसिटिविटी ही नहीं होगी। ठीक है, सेकंड है हमारा सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। ये एक फ्लोराइड का फॉर्म है। ठीक है, अब इसका तो एक ही यूज़ है ये, क्योंकि इसमें फ्लोराइड है, तो ये दांत का जो इनामल लॉस हुआ है उसमें रिपेयर में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको पहले ही आपकी नर्व्स नम कर दिया है पोटेशियम नाइट्रेट ने। अब आपको सेंसिटिविटी कम लगेगी तो आप आराम से खा सकोगे। तो दिस इज़ अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बट ये जो सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है ना, ये क्या करेगा, इसमें फ्लोराइड है, तो ये रिपेयर में हेल्प करेगा। मतलब आपके नर्व्स तो नम हो गई, साथ ही साथ आपका दांत भी रिपेयर हो रहा है। एंड इसमें जो फ्लोराइड है, ये क्या करता है कि क्रेरीज होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कैसा होता है ट्यूब। तो ये इसका ऐसा ट्यूब आता है। ठीक है, ये तो सैम्पल है, और ये अंदर होता है कुछ ऐसा ब्लू कलर का। अच्छी मिंटी स्मेल है इसकी। वीडियो में तो मैं आपको बता नहीं सकती, बट रिव्यू बता रही हूँ। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने नॉर्मल जो भी आप पेप्सोडेंट, कोलगेट जो भी यूज़ करते होगे, क्लोजअप, कोलगेट टूथपेस्ट, उसको बंद कर देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इससे ब्रश करना है। और आपको कितना अमाउंट लोगे, अगर आप 10 साल से ऊपर हो, ठीक है, या अडल्ट में आते हो, तो आपको कुछ नहीं, आपको पीस साइज़, मतलब एक जो हरा दाना होता है ना, हरा बटाना,
उसके साइज़ का इतना पेस्ट लेके ब्रश करना है। और आप जो आपके रेगुलर टूथब्रश जो यूज़ करते हो वो आपको चेंज करना है, आपको सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश लेना है एंड अपने नॉर्मल टूथपेस्ट को चेंज करना है इस पेस्ट से। आपको मिनिमम 3 मिनट से के लिए ब्रश करना है, ठीक है। ब्रश करने के बाद, इस पेस्ट से ब्रश करने के बाद 30 मिनट्स आपको कुछ खाना या पीना नहीं है, ठीक है। 30 मिनट्स के बाद आप खा पी सकते हो। आप बोलोगे अब 30 मिनट्स क्यों नहीं खाना पीना है? वो इसलिए ताकि जो इसके अंदर का फ्लोराइड है वो आपके ओरल कैविटी में अच्छे से एक्ट कर सके, ठीक है। फ्लोराइड का कुछ असर होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक एंड शेयर and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.